इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ है। उनके बेटे ने इस बात की ट्वीट करके जानकारी दी है। 84 साल की उम्र में निधन हुआ है प्रणब मुखर्जी का। इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे ने इस बात की जानकारी दी है। 84 साल की उम्र में प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ है। अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट करके निधन की खबर दी है, जो कि उनके बेटे हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के आर्मी अस्पताल में अंतिम सांस ली है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी नहीं रहे। आपको बता दें कि लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। कोरोना के चलते उनको भर्ती कराया गया था, वो आइसोलेशन में थे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। मैनेजिंग एडिटर मेहर मिश्रा इस वक्त जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। मेहर जी, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। उम्मीद ये की जा रही थी, देश कल्पना कर रहा था, उम्मीद ये कर रहा था कि जल्द से जल्द प्रणब मुखर्जी स्वस्थ हो जाएं, लेकिन दुखद खबर वो नहीं रहे। सुनील, अभी ये दुखद खबर मिली है। उनके बेटे की तरफ से वो ट्वीट किया गया था, जहां की अभिजीत मुखर्जी ने एक ट्वीट किया था। इसमें कहा था कि विद हेवी हार्ट दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट माय फादर श्री प्रणब मुखर्जी हैज जस्ट पास्ड अवे इन स्पाइट ऑफ द बेस्ट एफर्ट्स ऑफ डॉक्टर्स ऑफ आर हॉस्पिटल एंड प्रेयर्स, दुआज एंड प्रार्थनास फ्रॉम पीपल थ्रू आउट इंडिया। आई थैंक ऑल ऑफ यू। अभिजीत मुखर्जी ने इस गमगीन खबर को साझा किया तमाम प्रणब मुखर्जी के चाहने वालों से और जो फॉलोअर्स है। प्रणब मुखर्जी ने राजनीति में कई दशक बिताए और राष्ट्रपति के तौर पर उनकी आखिरी पारी पार्टीगत दलगत पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर देखे तो राष्ट्रपति जब भारत के बने, इस देश के बने तब। लेकिन अगर उनके स्वास्थ्य की बात की जाए तो आपको बता दूं सुनील कि उन्हें 10 अगस्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उसी दिन उनकी सर्जरी हुई थी। और दरअसल दिक्कत था, उनके ब्रेन में क्लॉट हो गया था। उस क्लॉट को हटाने के लिए उनकी सर्जरी डॉक्टरों ने की थी। तब से उनकी हालत लगातार नाजुक बनी हुई थी और फिर उनको दिक्कतें तब बढ़ गई जब लंग इन्फेक्शन हुआ, उनके फेफड़ों में संक्रमण हो गया, इन्फेक्शन हो गया। और उसके बाद से लगातार डॉक्टर मॉनिटर कर रहे थे और हम लोग भी एनबी न्यूज पे लगातार उनकी हालत पर निगरानी अपडेट, हेल्थ अपडेट वगैरह लेते रहते, देखते रहते थे। लेकिन स्थिति ऐसी थी कि 2-3 दिन पहले भी ऐसी खबर आई थी कि वो सेप्टिक शॉक में है, मतलब ऑलरेडी वो होश में तो थे नहीं और तमाम तरीके से जो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रहे थे, इन्फेक्शन फैलता जा रहा था और लंग इन्फेक्शन इतना क्रिटिकल हो गया जहां पर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की तमाम टीम दिन रात उनकी हालत पे निगरानी रखी हुई थी, उन्हें स्टेबल करने की कोशिशें की जा रही थी। और जो वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल इस देश का माना जाता है, आर्मी का रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल है, वहां उनको एडमिट कराया गया था, जहां पर आपको तमाम जो विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम थी दिन रात नजर रखे हुई थी। लेकिन आखिरकार एक राजनीति के धुरंधर, कांग्रेस पार्टी के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक वो प्रणब मुखर्जी नहीं। और आपको एक बात बता दूं, प्रणब मुखर्जी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उनके बारे में एक बहुत फेमस एक लाइन कही जाती थी कि इस देश का सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री जो कहीं प्रधानमंत्री नहीं बन सका। प्रणब मुखर्जी की गिनती वैसे योग्य, काबिल और तेज तर्रार, एक कहते हैं क्रांति में टर्म है स्टेट्समैनशिप, तो उनके अंदर जो एक सियासत का अंदाज था वो उन्हें देश के आला दर्जे के राजनेताओं में शुमार करता था। और प्रणब मुखर्जी जब बजट पेश करते वित्त मंत्री के तौर पर, ये तो राष्ट्रपति के कार्यकाल जब वो दलगत पॉलिटिक्स में थे, कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे। और जब उन्हें सरकार में, जब यूपी की सरकार थी उस वक्त भी, उसके पहले भी वो वित्त मंत्री जब बिल्कुल यंग उम्र के जब वो थे, कम उम्र के थे, जब संसदीय राजनीति में जब कदम उन्होंने रखे थे तब भी, और उसके बाद भी, तब भी उन्होंने वित्त मंत्री का कार्यभार संभाला था। और बाद में जब अपने राजनीति के एक तरीके से पीक पर थे, जो दलगत पार्टी पॉलिटिक्स होता है, उस पॉलिटिक्स के जब चरम पर थे, तब भी उन्होंने वित्त मंत्री का फर्ज निभाया था। तो उनके बारे में अक्सर ये राजनीतिक गलियारों में, अच्छा प्रणब मुखर्जी के बारे में एक बात और बता दूं सुनील को, उनके एक तरीके से उनकी जो छवि थी बड़ी बेदाग किस्म की थी। बड़े ही उनका अंदाज बड़ा खुला हुआ, बड़े मुक्त स्वभाव के थे और एक तरीके से राजनीति में एक पीढ़ी का अंत है, एक युग का अंत है। और उनकी कतार के नेताओं में जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी को याद कीजिए, गरिमा और जो एक स्टेट्समैनशिप की बात होती है, वो चीज प्रणब मुखर्जी के निधन के साथ ही समझिए कि राजनीति में एक युग का अंत हुआ। अटल जी पहले ही जा चुके थे, अब प्रणब मुखर्जी का जाना निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा डेंट है और एक मायूसी और एक सन्नाटा और एक शून्य जो शायद भरने में मुमकिन है बहुत वक्त लग जाए या शायद कभी भरे भी नहीं।
सुनील। बिल्कुल मेहर जी, लंबा अनुभव आपका पत्रकारिता का रहा है, तमाम बड़े राजनेताओं से आपका साक्षात्कार हुआ है, प्रणब मुखर्जी से भी ज़रूर मैं याद कर रहा हूँगा तो आपकी मुलाकात रही होगी। कुछ ऐसी बातें, जैसा कि आपने बताया कि राजनीति में एक बेदाग छवि और एक अलग ही ओहदा था प्रणब मुखर्जी का, और ख़ासतौर पर कांग्रेस पार्टी के एक ऐसे लीडर माने जाते थे जो कि बाकी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमेशा देश के लिए वो सोचते थे। ऐसे में कुछ याद आपको जब आपका साक्षात्कार हुआ हो, आपकी मुलाकात हुई हो? खाने के बहुत शौकीन थे, बढ़िया खाना, जैसे एक तो बंगाल से वो ताल्लुक रखते हैं, तो बंगाल में और जो ईस्टर्न इंडिया का जो पार्ट होता है वहाँ के लोग ऐसे भी खाने वाने के बहुत शौकीन होते हैं, तो जायके का उनको एक शौक था प्रणब दा को। और दूसरी बात ये थी कि उनका एक बड़ा एक ट्रेडमार्क स्टाइल था। वो स्टाइल ये था कि जो बजट की तस्वीर, उनकी जो पहली तस्वीर आई थी, एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर छपी थी, और वो तस्वीर तब थी जब इंदिरा मंत्रिमंडल में इंदिरा गांधी की इसमें जब वो थे, और उस समय चुरुट के साथ, चुरुट का बहुत शौक था, चुरुट पाइप वो पीने के शौकीन हुआ करते थे, और वो तस्वीर और वो बजट से पहले का पूरा तो एक अलग माहौल था। पर ये बात बहुत पुरानी बात है, बहुत पहले की बात है। इसकी तस्वीरें बाद में कंपेयर की गई थी जब प्रणब दा ने बाद में अपना बजट पेश किया था, यूपीए गवर्नमेंट में जब पेश किया था तब, तो उस वक्त भी उन्होंने ये तस्वीर तो कंपेयर किया गया था कि एक व्यक्ति जो उस वक्त भी इतना काबिल था, वित्त मंत्रालय में सुशोभित करता था, और बाद में इतने दशक बीतने के बाद भी वो, तो इसलिए उनके बारे में एक जुमला चल पड़ा था कि इस देश ने का एक सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री जो इत्तेफाक से कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सका, तो प्रणब दा के बारे में वही खासियत थी। और वैसे भी एक शब्द होता है हिंदी में, जिसको बोलते हैं अजात शत्रु, यानी जिसका कोई शत्रु नहीं होता है। तो प्रणब दा एक ऐसे व्यक्तित्व थे कि उनके विरोधियों की कल्पना संसद में उनके भाषण हो, उनके तमाम उनसे जुड़े याद हो, और जो उस दौर के पॉलिटिशियंस होंगे, उस दौर के जो राजनेता होंगे, जो संसद में बेंच उनके साथ साझा किए होंगे, तो प्रणब दा का जो अंदाज था वो बहुत जुदा था, बहुत अलग था। उस कतार में गिनती के नेताओं को आज के जनरेशन में आप गिनती के नेता पाएंगे, और शायद कहना नहीं चाहिए, शायद पाने में भी नाम खोजने में हमें मशक्कत करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि आखिर प्रणब दा के कलेवर वाला, उस कुव्वत का, उस कद का नेता कौन है। तो प्रणब मुखर्जी का जाना राजनीति में एक तरीके से कद के खोने की तरह है। वो स्टेट्समैनशिप, वो अंदाज, वो एक विराट व्यक्तित्व, वो एक ज्ञान, वो एक सूक्ष्म उनकी पकड़, जब भारत जैसे देश में यहाँ की इकोनॉमी को मैनेज करना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। आज भी आप, ये संयोग की बात है कि देखिए आज भी प्रणब मुखर्जी इस पार्टी से ताल्लुक करते, जिसके लिए उन्होंने पूरा जीवन दे दिया, कांग्रेस पार्टी, उस पार्टी के जो सबसे बड़े नेता है राहुल गांधी, आज भी उन्होंने इकोनॉमी को लेकर के सवाल उठाए हैं गवर्नमेंट के खिलाफ। तो आप सोचिए कि इस देश में इकोनॉमी को मैनेज करना कितना मुश्किल काम है। लेकिन आप ये भी सोचिए कि प्रणब दा ने जब जिस वक्त वो वित्त मंत्री के पद पर रहे, इतने सालों ने मैनेज किया, तब कैसे मैनेज किया होगा। आज भी राहुल गांधी ये वीडियो एक देख करके ट्वीट कर रहे थे, बोल रहे थे कि 2008 में भी आर्थिक मंदी के हालात थे और तब भारत पर इसका असर नहीं पड़ा, पर आज 40 साल के सबसे लोएस्ट लेवल पे है। उन 40 सालों में याद कीजिए सुनील, जिनके बारे में राहुल गांधी जिक्र कर रहे थे, उसमें से कई बरस प्रणब दा के नाम है। तो इस देश में जो इतना विराट देश है, इतना बड़ा लोकतंत्र है, 130 करोड़ की आबादी का देश है, उस देश में इकोनॉमी को मैनेज करना और बजट को एक काबू में रखना, वो कितनी बड़ी जिम्मेदारी रही होगी, इसका अंदाजा लगाइए। उसका अंदाजा शायद शब्दों में हम आप नहीं लगा सकते, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी फेल हो जाएंगे। तो प्रणब दा उस तरीके से तलवार की धार पर चलने वाले राजनेता थे, जिन्होंने बहुत मुश्किल, अच्छा ऐसा भी नेता कि वो किताबी राजनेता थे जी। प्रणब मुखर्जी की गिनती होती थी जमीन से जुड़े नेता के तौर पर होते थे। चाणक्य के बारे में अक्सर बिल्कुल राजनीति के चाणक्य बोला जाता था उन्हें, और एक बड़े पुरोधा थे राजनीति के। बहुत शुक्रिया मेहर जी आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।